बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं GNTV HD24 और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। आज जो वाक़या मैं आपसे शेयर करूंगा, ये कल 18/7/2023 को फैसलाबाद नूरपुर एक निजी बैंक में डकैती का वाक़या हुआ है। ये इस वारदात में तकरीबन बताया जाता है, जो इब्तदाई रिपोर्ट मिली है, कुछ 60 लाख से ज़्यादा डाकुओं ने बड़े आराम से किस तरह पैसा चुराया और वो चलते बने। नाज़रीन, ये मिल्लत चौक रोड पर, नूरपुर रोड पर हबीब बैंक जो है, वहाँ डाकू 5 मुसल्लह अशख़ास जो हैं अफराद आए और मोटरसाइकिलों पर वो सवार थे। आते ही उन्होंने जो सिक्योरिटी गार्ड था गेट के ऊपर, उसकी गन छीनी है, उसको नीचे गिराया और वो अंदर दाखिल हो गए। तकरीबन 3 लोगों ने ड्यूटी बाहर दी है और 2 लोग अंदर आए बमै असला। उन्होंने अमले को मतलब यरगमाल बनाया और बड़े आराम से उन्होंने कैश काउंटर से अंदर आकर दाखिल होकर, बाकायदा CCTV में हर चीज़ नज़र आ रही है, उन्होंने पैसे निकाले और वो फ़रार हो गए। किसी भी मतलब सिक्योरिटी गार्ड ने, जो अमूमन एक कमरा बना होता है ऐसा खुफिया बैंक के अंदर, के वहाँ से बड़े सेफ़ तरीके से सिक्योरिटी गार्ड जो है वो फायरिंग भी कर सकता है और मतलब मज़ाहमत कर सकता है अगर करना चाहें। किसी तरीके से ही करनी है ना, बाकी तो अमला वहाँ बैंक के अंदर मौजूद होता है, फिर पब्लिक शहरी लोग मौजूद होते हैं, तो खुदा न खास्ता किसी और के फायर मारने के बजाय अपने बंदे के लग जाए, तो यानी इस तरह के चांसेस भी हो सकते थे। खुदा न खास्ता शायद इसीलिए उन्होंने ये मुज़ाहमत करना पसंद नहीं की। नाज़रीन, ये वाक़या नूरपुर निजी बैंक डकैती की वारदात। नाज़रीन, मुसल्लह अफराद, जो 5 मुसल्लह अफराद जो हैं वो बैंक में दाखिल होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड से गन छीनते हैं और गार्ड को नीचे गिराते हैं। मतलब एक तो लोग वहाँ ड्यूटी देते हैं, बाकी 2-3 लोग आगे जाकर लोगों को यरगमाल बनाते हैं। लोग हैंड अपने हाथ जो हैं वो ऊपर कर लेते हैं। ख़वातीन जो बैंकर्स थी, लोग थे सारे के सारे, मतलब वहाँ शहरी भी मौजूद थे, पब्लिक भी मौजूद थी, तमाम ने अपने हाथ ऊपर खड़े कर लिए। डाकू 2-3 लोग जो हैं वो बाकायदा अंदर कैश काउंटर वाली जगह पर दाखिल होते हैं। बताया जाता है तकरीबन कोई 60 लाख या इससे कुछ ज़्यादा रकम जो है वो उन्होंने ये वहाँ से चुराई ली, हथियाई कह लें। नाज़रीन, ये जाते हुए मेन जो दरवाज़ा है बैंक का वो भी बाहर से बंद कर दिया इन्होंने। तो नाज़रीन, ये इस तरह की वारदातें अमूमन बहुत कम होती हैं, अगर होती हैं तो ये एक बड़े जो ऐसे खुदा न खास्ता डकैती के वाक़यात होते हैं उनमें शामिल होता है। बैंक लूटना कोई आम बंदे का काम नहीं है, ये बड़े जो गैंगस्टर किस्म के एक्सपर्ट लोग होते हैं वही ऐसा करते हैं। कराची में ऐसी वारदातें सुनते थे हम कि बहुत ज़्यादा होती हैं, लाहौर में भी कई बार हुई हैं, फैसलाबाद में भी इससे पहले एक आध बार ऐसी वारदातें हुई हैं, शायद इससे भी ज़्यादा हुई हों। लेकिन आज की एक जदीद दौर है, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट सर्विस है, लोग वहाँ मतलब सिक्योरिटी के जदीद तरीन इंतज़ामात किए जाते हैं। तो ये कोई जो भी मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट का मतलब टाइम इन्होंने लगाया, तो इतने में डॉल्फिन या मतलब पुलिस इलाका थाना या 15 नंबर पर कॉल चलाने के हवाले से वहाँ नंबर दिए होते हैं, तो बैंक के अमले ने नहीं चलाई या सिक्योरिटी वालों ने नहीं चलाई या किसी पब्लिक ने भी नहीं चलाई। तो इस तरह के कई सवाल भी हैं। बहरहाल, ये एक कल के दिन के हवाले से फैसलाबाद में एक बड़ी वारदात इसको समझा जा रहा है और लोग ऐसे जब वाक़यात होते हैं तो लोग थोड़ा सा खौफ और हरास का शिकार भी होते हैं कि बैंक में भी मतलब लोग अपने पैसे के साथ गैर महफूज हैं। खुदा न खास्ता वहाँ कोई नाखुशगवार वाक़या और भी हो सकता था, फायरिंग भी हो सकती थी, कोई सिक्योरिटी वाले भी खुदा न खास्ता अगर मज़ामत के हवाले से फायरिंग करते और वो दूसरे डाकू लोग भी करते, तो वहाँ लोगों के जानी माली मज़ीद नुकसान का अंदेशा भी था। बहरहाल ये है कि सिक्योरिटी ने किसी किस्म की मुज़ाहमत नहीं की, जो कि एक मखसूस रूम होता है, छोटे से सुराख होते हैं, बाकायदा 1-2 सिक्योरिटी वाले वहाँ मामूर होते हैं और वो मतलब सारा कोशिश कर सकते होते हैं। उन्होंने भी किसी किस्म की कोई मतलब मुज़ाहमत नहीं की
اور سی سی ٹی وی میں دیکھا جاتا ہے کس طرح وہ ڈاکو باہر سے آتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، اپنا کام ڈالتے ہیں، بڑے ہی پرامن طریقے سے وہ باہر نکلتے ہیں موٹر سائیکلوں کے اوپر. ایک موٹر سائیکل کے اوپر 3 ہیں، ایک کے اوپر غالباً 2 ہیں، اس طرح 5 افراد فرار ہو جاتے ہیں. تو یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ انتہائی ناخوشگوار واقعہ ہے. فیصل آباد کے حوالے سے یہ ایک بڑے شہروں میں تیسرا بڑا شہر ہے، اور اس طرح کی واردات جو ہے اس سے عوام کے اندر ایک مایوسی اور خوف و ہراس پھیلتا ہے. تو ہماری پولیس اور ظاہر ہے لا اینڈ آرڈر کے ادارے جو ہیں وہ کام کرتے ہیں. ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح مالی صورتحال آج کل جا رہی ہے اور لوگ مطلب اس طرح کی جو وارداتیں ہیں، ڈکیتی، رازدنی، اس میں اسٹریٹ کرائم میں اضافہ ہوا ہے، تو اس کے لیے ہمارے جو ادارے ہیں ان کو کام کرنا چاہیے. آئی جی صاحب کو نوٹس اس کے اوپر سخت ترین نوٹس لینا چاہیے. اب تک کی جو ابتدائی رپورٹس ہیں جی ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. مزید اب آج دوسرا دن اس واقعے کو کیا پیش رفت ہوئی ہے وہ مزید رپورٹ کے ساتھ ہم آپ سے پھر مخاطب ہوں گے. اجازت دیں، اللہ حافظ.